जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आपके पास अभी आपके कक्षा 12वीं की जो भूगोल का विषय है, इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यू का जो सेट निकला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला जो मॉडल पेपर निकला है, इसका पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि आपके भूगोल में कुल मिला के 35 प्रश्न जो है पूछे गए हैं, और आपको 35 के 35 प्रश्नों का उत्तर जैसा कि लिखा हुआ है कि देना अनिवार्य है। और आप गलत आंसर देते हो तो कोई आंसर काटने वाला नहीं है, और प्रत्येक आंसर के लिए 1 नंबर आपको मिलने वाला है। इस तरह की जो चीजें होती है आपको निर्देश में देखने के लिए मिलता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है कि केवल आंसर्स पे फोकस करना है, क्योंकि देखो मॉडल पेपर से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और यहां से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आपका एक मॉडल सेट निकला, ऐसा करके 2-3 मॉडल पेपर आपको आएंगे, और सब्जेक्टिव का भी आंसर जो है मैं ले लूंगा। तो सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव लिए जा सकते हैं, सारा का सारा पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे, और साथ साथ में हम लोग सब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे। और सब्जेक्टिव का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और साथ साथ में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूले। तो बात करेंगे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुमारी सैमुअल। क्या है? कुमारी सैंपल जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो कि आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या क्षेत्र नहीं है? देखिए, क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या मतलब जिस क्षेत्र में कम जनसंख्या पाया जाता है, और यहाँ पे क्या है? क्षेत्र नहीं है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे जनसंख्या ज्यादा पाया जाएगा। तो देखिएगा, ये अटाकामा मरुस्थल, भूमध्य सागरीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश में विरल जनसंख्या पाया जाता है, यानी कि कम जनसंख्या पाया जाता है। तो बचा कौन सा क्षेत्र? पूर्वी दक्षिणी पूर्व एशिया, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है पूरे पृथ्वी का विराजमान है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या देख सकते हो कि प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। जो प्रतिकर्ष और उपकर्ष जो कारक है वो उत्तरदायी है, और आपके लिए ऑप्शंस क्या है? प्रवास के लिए, भूमि निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, और गंदी बस्तियों के लिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रवास के लिए। क्या हो जाएगा? प्रवास के लिए। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है कि सबसे कम लिंगानुपात किस देश में है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो देश है वो क्या है? टालविया। क्या है? टालविया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने दिया था? मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो आप कि निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं? और आपका ऑप्शन क्या है? कॉफी, गन्ना और रबड़ और गेहूं। तो देखिए, ये जो कॉफी का बात किया जाए, गन्ना और रबड़ का बात किया जाए, तो ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो गेहूं है ये रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या देख सकते हो कि निम्न में से उच्चतम साक्षरता दर। देख सकते हो ये पूरा का पूरा क्या है? मैं बोलूंगा कि यूनियन टेरिटरी है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर जो है सबसे उच्चतम है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। अगर मैं बात करूं तो 2011 के जनगणना के अनुसार 92.28% क्या है यहाँ का साक्षरता दर है, यानी कि 100 लोगों में से 92.28% लोग जो है पढ़े लिखे हैं। तो ये क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है देख सकते हो? अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है? तो आपको पता होगा कि 121.01 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो? नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 1991 में किया गया था, और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और कौन थे आपको मैं बता दूं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उन्हीं के दौरान क्या गया था? नई आर्थिक नीति है वो लागू किया गया था। बात करें अगले प्रश्न पर। तो 10वां नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो देखिए, कोलकाता आपको पता होगा कि यह हुगली नदी के किनारे स्थित है।
आगरा आपको पता होगा कि बगल में यमुना नदी बहा है ना। पटना में आपको पता होगा कि पटना में जो भी आपका शायद गंगा या कुछ ऐसा समथिंग नदी है जो मैं भूल रहा हूँ, है ना। और तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। तो भोपाल जो है वो किसी नदी के किनारे नहीं बसा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। शुष्क माने ऐसा जब वर्षा नहीं होती है। तो देखिए रागी का बात किया जाए, ज्वार का बात किया जाए, मूंगफली, ये शुष्क ऋतु में बोया जाता है, लेकिन गन्ना जो है वो बरसात के मौसम में बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग जल योग सर्वाधिक निम्न में से किस में है। तो इसका क्या होगा, कृष्णा हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है। तो सबको पता होगा हीराकुंड नदी जो है वो महानदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन आप ये बताइएगा कि हीराकुंड डैम जो है वो किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन क्या है, पुणे, सूरत, पटना, रांची। तो क्या हो जाएगा, सूरत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो आप, प्रश्न है आपका कि चालवासी पशुचरण करने वाली जनजातियां कौन सी है। तो क्या होगा, मासाई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, 16 नंबर का प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है कहां पे है, पर्वतीय क्षेत्रों में, है ना, मैदानी क्षेत्रों में, पठार में या मरुस्थल में। तो क्या होगा, मैदान क्षेत्र में, इन प्लान जो होगा, प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आप लोग कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, यानी कि क्या कारण है जिसके कारण संयुक्त अरब अमीरात की जो लिंग अनुपात वो कम हुआ है। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रियों के निम्न जन्म दर। क्या हो जाएगा, स्त्रियों के निम्न जन्म दर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो 18 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड, देख सकते हो आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश है। तो इसका आपको आंसर पता होगा, क्या होगा, नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है देख सकते हो कि निम्न में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं है। निम्न में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। और आपका क्वेश्चन क्या है, पेरिय क्षेत्र में, पंपास क्षेत्र में, एस्टेपिस क्षेत्र में या अमेजन के क्षेत्र में। तो ये जो विस्तृत जो वाणिज्य कृषि है ये प्रेरी के क्षेत्र में नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या देख सकते हो कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार कितना है, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं। तो ये आंसर क्या होगा, 382, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार 1 किलोमीटर के क्षेत्र में भारत में 382 लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है देख सकते हो, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है। तो देख सकते हो क्या है, महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, रोजगार का अवसर और जल की अनुपलब्धता। तो देखिए यहाँ पे क्या आकर्षक कारक का बात क्या है ना, यानी कि किसके कारण किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए अगर किसी क्षेत्र में महामारी फैलेगा तो लोग वहां से पलायन करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा पहली वाली बात। दूसरा क्या है, राजनीतिक अस्थिरता, अगर किसी देश में बहुत ज्यादा युद्ध होता है तो लोग वहां से पलायन करेंगे, है ना। लेकिन रोजगार का अवसर किसी क्षेत्र में मिल रहा है तो लोग वहां जाकर निवास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न देख सकते हो, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान क्या है, 131वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात क्या देख सकते हो अगला कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं, तो पंख प्रतिरूप के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि आद्य कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आद्य कृषि में अगर मैं बात करूं वार्षिक वर्षा का तो कितना होगा, 75 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग भौम जल जो है संसाधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, यानी कि गंगा नदी में पुनः पूर्ति योग जो भौम जल संसाधन है वो सर्वाधिक है। अगला देख सकते हो क्या है आपका कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, डॉक्टर विलियम गॉड। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, आपको क्या करना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें अगले प्रश्न पे। 27 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय जनगणना इतिहास में
किस वर्ष को ग्रेट डिवाइडेड की संज्ञा दी गई है? तो 1921। किसको कहा गया? 1921 को ग्रेट डिवाइडेड की संज्ञा जो है दी गई है। अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोग। प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड कि भारत में हस्तांतरित कृषि क्या कहलाता है? इसको झूम कृषि के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या देख सकते हो कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? बाहरी व्यापार कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, कोचीन पत्तन कहां स्थित है? केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग क्या होगा? तो विश्व का जो व्यस्तम समुद्री मार्ग है माय डियर फ्रेंड, उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी, तो क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो मार्ग है ये सबसे ज्यादा क्या व्यस्त है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो मार्ग है ये सबसे ज्यादा व्यस्त है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आप क्या है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा जोड़ता है, तो पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा है वो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन है, यानी कि एक बंदरगाह है, बात सही है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, यह भी सही है, वहां पर सबसे ज्यादा पैसे कमाए जा सकता है। और क्या देख सकते हो, संपर्कशील कपास उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पे कपास का उत्पादन भी किया जाता है, यानी कि सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। तो इस तरह करके जो भी ज्योग्राफी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे आपका जो भी पूछा गया था हम लोगों ने करवा दिया। अब इसका हम लोग सब्जेक्ट भी करवाएंगे, सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है वो भी आपको दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब ना जाकर आपको पीडीएफ का मजा ले पाओगे आप लोग। तो और दूसरी बात कि और भी बाकी जो भी सब्जेक्ट उसका भी हम लोग धीरे धीरे करवा देंगे, तो चैनल के साथ बने रहे और हमारा सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।